आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भाजपा ने जताई आपत्ति, कहा घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करा रही है सरकार, प्रभावितों को हर संभव मदद देने की जताई प्रतिबद्धता। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, झरिया मास्टर प्लान समेत कई अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। आज धनबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे के बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद चंद्र झा को भी किया गिरफ्तार। और 25वीं झारखंड राज्य सीनियर योग प्रतियोगिता में रांची बनी ओवरऑल चैंपियन, हजारीबाग की टीम उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा ने कल चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एसआईआर कराया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की पहचान के लिए ऐसे शर्त रखे जा रहे हैं जिससे एक बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित वर्ग के लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। ऐसा सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों को मतदाता बनाने की साजिश रची जा रही है। झारखंड जैसे राज्य में तो इसकी नितांत आवश्यक है। इस राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो बदल रही है, खास करके संथाल परगना का आप क्षेत्र देखें, और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की ये साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सरकार आकलन करा रही है। कल विधानसभा में अतिवृष्टि पर हुए विशेष चर्चा के बाद सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने प्रभावितों को राहत पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जब से ऐसी स्थिति है, हम लोगों की नजर भी है पूरे राज्य के हालात पर, जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है सबका आकलन हो। किसानों को भी नुकसान हुआ, पुल पुलिया का, बिजली खंभों को भी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जाने भी गई। उन तक राहत हम लोग पहुंचा पाए, ये सरकार की मंशा रही है और इस पर विभाग भी बड़ी तेजी से अपना काम भी कर रहा है। झारखंड दौरे पर आए कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रांची में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान झरिया मास्टर प्लान समेत कोल कंपनियों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बेहद सकारात्मक चर्चा हुई है। जल्द ही बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। झरिया मास्टर प्लान के तहत सीओ से संबंधित रिलेटेड बात करना था और मॉनिटरिंग कैसे होगा, किस ढंग से हम झरिया मास्टर प्लान को 100% अचीवमेंट कर सकते हैं। बहुत सकारात्मक चर्चा रहा और निश्चित रूप से आश्वस्त उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी सहयोग करने के लिए। और बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल का जो प्रॉब्लम था उस सब पर चर्चाएं हुई। कोयला राज्य मंत्री आज धनबाद में बीसीसीएल, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार और जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संशोधित मास्टर प्लान को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर झारखंड के व्यवसायी आज से अब स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं अभियान की शुरुआत करेंगे। इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के मेन रोड से करेंगे। हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एसीबी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद चंद्र झा को रांची के धुर्वा स्थित साइंस सिटी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। इससे पहले इसी मामले में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसीज सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में अदालत का फैसला आज आने वाला है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। 21 मार्च 2017 को स्टील गेट के पास पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव समेत ड्राइवर व अंगरक्षक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। नीरज सिंह के चचेरे भाई झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह पर हत्या का आरोप लगा था। दूसरी ओर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए धनबाद SDM राजेश कुमार ने व्यवहार न्यायालय धनबाद के बाहर समेत रणधीर वर्मा चौक से DRM चौक तक आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा की घोषणा की है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सभी एक जेवर दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले थे। SP डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से घटना को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस कटर, हथियार और मोटरसाइकिल सहित कई अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। उधर जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा नकद समेत कई सामान जब्त किया है। रांची सेंट्रल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से संबंध पॉलिटेक्निक सबस्टेशन से जुड़े 11 kV बसार टोली, मेन रोड, चर्च रोड, सुजाता और पत्थलकुदवा फीडर आज दिन के 12 से 3 बजे तक बंद रहेंगे। इस कारण कई इलाकों में बिजली बाधित रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल राज्यवासियों को बारिश से राहत मिल सकती है। हालांकि 2 दिनों की राहत के बाद 29 से 31 अगस्त तक राज्य के उत्तरी व दक्षिणी भागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। झारखंड योग संघ की ओर से रांची में श्री अरविंदो सोसाइटी की हेसल शाखा में हुई 25वीं झारखंड राज्य सीनियर योग प्रतियोगिता में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है, जबकि हजारीबाग की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जिलों से करीब 130 महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के बाल रूप की अद्भुत कहानियों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, अब कोचिंग सेंटर पर रखा जाएगा नियंत्रण, तय होगा निजी संस्थानों का शुल्क। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सहायक आचार्य की बची हुई सीटों के हस्तांतरण पर रोक। दैनिक जागरण ने लिखा है, शिबू सोरेन के नाम से होगा नगड़ी में बनने वाला रिम्स 2। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भाजपा ने जताई आपत्ति, कहा घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करा रही है सरकार, प्रभावितों को हर संभव मदद देने की जताई प्रतिबद्धता। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, झरिया मास्टर प्लान समेत कई अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। आज धनबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में ACB ने की बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे के बाद सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को भी किया गिरफ्तार। और 25वीं झारखंड राज्य सीनियर योग प्रतियोगिता में रांची बनी ओवरऑल चैंपियन, हजारीबाग की टीम उपविजेता।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।